नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शेयर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज घटाचक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पार्टर 2023 जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की पुस्तक है, इसका पार्ट नंबर 13 देखने वाले हैं, जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित तथ्य और क्वेश्चंस को शामिल किए गए हैं। और ये सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, इसको पूरा जरूर देखिएगा। हम जीएस पार्टर 2023 की सभी पुस्तकों को पार्ट वाइज कवर करवाएंगे। साथ ही हमने इस वीडियो की सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जिससे कि आप सभी को ढूंढने में आसानी हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग अपने वीडियो को। हमारा टॉपिक है, जैसा कि बताया, राष्ट्रपति। इसमें फर्स्ट जो हमारा पहला तथ्य है राष्ट्रपति वाले टॉपिक में, तो ये है भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। तो कौन है? तो वह है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो किस में निहित है? यह निहित है राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है कथन और कारण वाला है। जैसे कि कथन है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। तो फ्रेंड्स ये सही है कथन। तो कारण दिया है कि कारण है कि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो फ्रेंड्स ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है कि सीमाएं नहीं है, उसकी भी शक्तियों की एक सीमा है। यानी कि हमारा जो कथन है सिर्फ वही सही है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो कैसे होता है? ये होता है अप्रत्यक्ष मतदान से। नेक्स्ट है कथन और कारण है कि भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा से चुना जाता है। तो फ्रेंड्स कथन तो सही है। कारण है क्योंकि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो फ्रेंड्स इसका कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या भी करता है। ओके। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? तो यह किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा। ओके। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में के सदस्य होते हैं। तो कौन कौन से सदस्य होते हैं निर्वाचन मंडल में? इसमें होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ओके। इसमें नोट है इसमें कि भारत के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। ओके। नेक्स्ट है हमारा अगला टॉपिक है, अगला फैक्ट है हमारा कि राष्ट्रपति कि चुनाव प्रकरण के संबंध में सही नहीं है। तो सही नहीं क्या था? कि निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। ऐसा सही है? सही नहीं है। ओके। स्थगित अर्थात स्थगित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम किसके द्वारा? कि कम से कम 50 निर्वाचकों के द्वारा उनका समर्थन किया जाना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है, हम आगे चलते हैं इसका। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में सही कथन है। तो कौन कौन से सही है? जैसे कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्य के मत का मूल्य राज्यसभा के सदस्य के मत के मूल्य के समान होता है। ओके। नेक्स्ट है कि भारत के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अर्थात अगर वह निम्न सदन का सदस्य है तभी मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र होता है। ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या के द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य यथा अब निश्चित जनसंख्या से है, मतलब कौन सी जनगणना के आधार पर है? तो यह 1971 वाली जनगणना के आधार पर है। ओके। आगे चलते हैं हम लोग कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और वह देश का नागरिक हो। ओके। नेक्स्ट है कि एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उसे क्या कि निर्वाचित होने के उपरांत
या तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ओके। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है कौन? अनुच्छेद 57। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो यहाँ पर यह है कि पुनः चुनाव के लिए कितनी भी बार पात्र होता है, यानी कितनी भी बार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसको? तो वह सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ओके, आगे चलते हम लोग कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है कब से? तो अपने पद ग्रहण के दिन से। ओके। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है तो किसको सौंपेगा? भारत का राष्ट्रपति तो अपना त्यागपत्र ये सौंपेगा भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो कैसे? तो संसद के महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग कब चलाया जाएगा? तो यह है अनुच्छेद 61 में वर्णित प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ओके। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है कहाँ पर? तो यह लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन के द्वारा। ओके। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? उसके लिए आवश्यक है कम से कम 14 दिनों पूर्व की सूचना देना। ओके, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिनों पूर्व सूचना देनी होती है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अभिकरण का भाग नहीं है। तो ये कौन है? तो ये है राज्यों की विधानसभाएं, अर्थात राज्यों की विधानसभाएं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग हैं परंतु उसके महाभियोग का भाग नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया यह क्या होती है? संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। ओके। नेक्स्ट है कि पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन हो जाना चाहिए। तो यह है, इसका जो सही है वह है रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो कब तक कार्य कर सकता है? तो यह कार्य कर सकता है 6 माह तक। ओके। नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो वह होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा उस समय। ओके। नेक्स्ट है कि भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष हैं कौन है? वह है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत की संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। तो ये कहाँ पर है? यह है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, कथन और कारण है। उसमें कथन है संघ की कार्यपालिक शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित है। कथन तो सही है। कारण देखते हैं। कारण है कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। तो यह भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ओके। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो यह करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो यह कहाँ पर दिया गया है? यह दिया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, और जो कि यह हुआ था 1978 में। ओके। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं किसकी अनुशंसा पर? तो यह कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ओके। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ओके। नेक्स्ट है, अभिव्यक्ति जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। तो इसका आशय क्या है? यह है राष्ट्रपति का आशय। ओके। नेक्स्ट है अपना
कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सही कथन है। तो कौन कौन से सही कथन है? वह है कि वह संसद का एक संगठक भाग है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, और वह किंचित परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सा था? वह था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर। ओके, नेक्स्ट, एक राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है, वह थे। तो वह कौन थे? वह थे ज्ञानी जैल सिंह थे। ओके, नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। ओके, किसके अंतर्गत? तो यह रोक सकते हैं अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है? यह प्राप्त है राष्ट्रपति को। ओके, नेक्स्ट है अगला है अपना कि राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है। तो स्वविवेकी शक्ति कौन सी है? वह है किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, किसी विधेयक से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, और किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना है। ओके, नेक्स्ट अपना कि निम्न विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। तो किस विषय पर है? तो वह है विधेयकों पर स्वीकृति देने के दौरान। ओके, नेक्स्ट है अपना कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। तो क्या है? वह है अध्यादेश जारी करना, यह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। नेक्स्ट है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने उसे अपनी सहमति दी। तो वह किसके अंतर्गत दी थी? तो वह दी थी अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है या प्रदत्त है। तो यह है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद रखा जाना आवश्यक है। कब तक? तो यह है 6 सप्ताह तक। ओके, नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। किसकी की जाती है? तो यह की जाती है वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा संघ एवं राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों के। ओके, और यानी कि नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो किसको करता है? भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा एक राज्य के राज्यपाल को। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसको? तो यह करता है प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता। तो किसको नहीं करता? यह उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं। नेक्स्ट है संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है। तो कहाँ पर है? यह अनुच्छेद 160 के अंतर्गत है। ओके, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो किसका? तो यह नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। ओके, नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन? तो यह करता है अनुच्छेद 143। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है? कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। यह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करने की कोई बाध्यता नहीं है। ओके, नेक्स्ट है संविधान के अनुसार शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। तो कौन सी नहीं है? संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना भारत के राष्ट्रपति की शब्दशः शक्ति नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, उसके पास यह शक्ति नहीं है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। कौन सी है? न्यायिक शक्ति है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की क्षमादान प्राप्त करने की शक्ति में सम्मिलित है। कौन कौन से है? क्षमा है, एक लघुकरण है, परिहार है, विराम है और प्रविलंबन है।
नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त प्राधिकार हैं कौन कौन से, जैसे औपचारिक, स्ट्यूलर और विधिक, संवैधानिक और नाम मात्र। ओके। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे संसद के पटल पर रखवाएं क्या, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। ओके। नेक्स्ट है, वह संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है वह है वित्तीय बिल को पुनर्विचार के हेतु लौटाना, अर्थात वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाया जाता। नेक्स्ट है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, तो यह प्राप्त है राष्ट्रपति को। ओके। नेक्स्ट है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है, तो कौन करता है, तो यह करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। ओके। नेक्स्ट है कथन और कारण है। कथन है भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राज्य से भिन्न है, तो कथन तो सही है। और कारण है भारत का राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, तो फ्रेंड्स यह गलत है, यह इससे नहीं मिलता है। ओके, आगे चलते हैं। हमारा अगला है कथन और कारण ही है कि भारत का राष्ट्रपति जो है संसद का भाग है, तो फ्रेंड्स ये तो सही है, राष्ट्रपति जो है संसद का भाग है। और कारण संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है, तो कारण भी सही है। और जो कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है कथन और कारण है इसमें भी कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है, यानी राष्ट्रपति होता है। और कारण है प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, तो फ्रेंड्स ये गलत है, नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं है अर्थात। ओके, हमारा कथन ही सिर्फ कथन सही होगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो कौन थे, ये थे बिहार से थे। कहाँ से थे, ये बिहार से थे। प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है। ओके, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, तो वह थे वी गिरि जी। और दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है और वो है नीलम संजीव रेड्डी जी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति है और उनकी अवधियां हैं, जैसे कि फखरुद्दीन अली अहमद जी, ये थे 1974 से 1977 के बीच में। और एन संजीव रेड्डी जो थे वह 1977 से 1982 तक थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे 1967 से 1969 तक। और वी गिरी थे 1969 से 1974 तक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी और आर वेंकट रमन में से राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे, तो वो कौन थे, वह थे नीलम संजीव रेड्डी जी। ओके, नेक्स्ट है कि फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और नीलम संजीव रेड्डी में से वह भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा का अध्यक्ष भी रहे हैं, तो वह कौन थे, वह थे नीलम संजीव रेड्डी जी। ओके, नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपतियों में दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, वह है डॉक्टर राधाकृष्णन जी को। ओके, नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपतियों में से ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है, तो कौन रहा है, वह था डॉक्टर वी गिरि जी। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति जिन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है वह है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, वह थे, तो वह कौन थे, जस्टिस M हिदायतुल्लाह जी थे। ओके, नेक्स्ट है कि वे राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था, तो वह हुए थे, तो वह कौन थे, वह थे वी गिरि जी थे। और नेक्स्ट कि कथन सही है, कथन सत्य है, कौन कौन से, जैसे कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है
और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ओके, और ये कहाँ से थे? ये बिहार से थे। नेक्स्ट है कथन और कारण है। कथन है अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यह कथन है। तो फ्रेंड्स कथन तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल चलाया जा सकता है। और नेक्स्ट है कारण है कि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। तो फ्रेंड्स कारण भी गलत है, अर्थात संविधान से ऊपर नहीं होता है। नोट है इसमें कि राष्ट्रपति पर उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में दीवानी यानी कि सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है। ओके, लेकिन हाँ आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। नेक्स्ट है प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम था। तो यह था व्यक्ति के रूप में तो 12वां था और कार्यकाल के रूप में 14वां क्रम था। ओके, इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है कि द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम है। तो कौन सा क्रम है? तो व्यक्ति के रूप में तो 15वां है और कार्यकाल के रूप में 17वां है। ओके, नेक्स्ट है भारत के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओके, यानी कि यूपीए के अग्रवाल थे, वो कौन थे? उम्मीदवार थे, वह कौन थे? यशवंत सिन्हा जी थे। नेक्स्ट है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया और इसके बाद अधिनियम बन जाता है। कब? जब राष्ट्रपति जी अपनी सहमति दे देते हैं। नेक्स्ट है कि वह राज्य का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्ति लागू होती है तो वह है राष्ट्रपति पर। ओके, नेक्स्ट है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से बिहार का राज्यपाल रह चुका है। वह कौन था? वह थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और अभी जो वर्तमान समय में इसके पहले जो थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी थे। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था। तो डिजाइन किया था किसने किया था? वह था एडविन लुटियंस द्वारा किया गया था। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे भी इसी तरीके से इस पुस्तक के सभी टॉपिक कवर करवाएंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे साथ में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक देखेंगे। साथ ही फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि हमारी वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपने हमारे पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा और उन सभी के प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही हमारे चैनल पर आपको आसानी से मिल जाएगी। ओके दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें जिससे कि लोगों तक हमारी पहुंच हो सके और साथ ही उन लोगों को भी हम फ़ायदे या अपने जो भी अपने नॉलेज है उसको शेयर कर सकें। बाकी भाई फ्रेंड्स हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और हमेशा ध्यान रखिए अपने लक्ष्य पर और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज ही का था, यहीं तक, आगे मिलते हैं हम लोग अब हम अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।